असदुद्दीन अवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। और लोग बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं मुबारकबाद दे रहा हूं वीआईपी पार्टी के जिम्मेदारों को कि वो 3-3.5% है, मगर उन्होंने अपने इत्तेहाद का सबूत किया। 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है, बिहार में सबसे बड़ा समाज है, मगर आज आप देख लीजिए कि किसी के मुंह में ज़बान तो है मगर बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी के बाजू बैठकर वीआईपी का लीडर कहता है कि अब की बार मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ, क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? क्या अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? क्या फातिमा का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? तो ये लड़ाई मुख्यमंत्री बनाने की है। अब असदुद्दीन अवैसी उप मुख्यमंत्री पर राजी नहीं होगा। मुख्यमंत्री होगा सीमांचल का बेटा होगा। मुख्यमंत्री होगा तो सीमांचल का बेटा होगा। और सीमांचल से इंसाफ उसी वक्त होगा जब यहाँ का बेटा पटना के जालिमों के सामने कुर्सी डालकर पैर पे पैर रखकर बोलेगा, अब बोल, अब सीमांचल का इंसाफ तुझे करना है। ये ताकत आपको देना है, ये ताकत आपको अपने वोट के जरिए देना है। देंगे ताकत आप, वोट पड़ेगा सीमांचल के नाम पर और देना है। इसीलिए आज आप देखते हैं कि बौखलाहट का शिकार होकर एक तरफ से मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ से वो 30 साल के निकम्मे साहब, दोनों मिलकर अख्तरुल ईमान के खिलाफ दो महाजों पर लड़ रहे। मैं एक तरफ कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, मेरे भाई, अज़बियत का वक्त नहीं है, इत्तेहाद का वक्त है। याद रखो, तुम्हारी शनाख्त सुरजापुरी भी है, तुम्हारी शनाख्त तुलैया भी है, तुम्हारी शनाख्त शेरशाहबाजी भी है। बराबर उस पर कायम रहो और फख्र से कहो। मगर याद रखो, जिंदगी में कैसे लम्हे भी आते जहां पर हमको ये बताना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि ओवैसी हैदराबाद से आया, मुझे आज किसी ने पूछा इसका क्या जवाब दे, मैंने कहा उसका एक ही जवाब दे भाई, तू उसको बोल हाँ हैदराबाद से आया, मगर मेरा उसका रिश्ता ये है, वो रिश्ता जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया, जो खून के रिश्ते से बढ़कर है। मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरे भाई, मैं तुमको उसका वास्ता दे रहा हूं मेरी मां और बहनों। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, मगर मैं वो शख्स जरूर हूं अपने गुनाहों के बावजूद भी, कि अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन मेरे आंख में आंसू आते हैं, यकीनन मेरे दिल दिमाग में तकलीफ होती है। और मैं आज उसी तकलीफ को दूर करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आरजेडी का अब नैया पार तो नहीं होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब अब जिस चीज़ का तेजस्वी इंतज़ार कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हम नहीं लेंगे, एमआईएम को हम अपने दल में शामिल नहीं करेंगे, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा घबरा गए और पूरा गुस्से हो गए कि जब हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और महागठबंधन भी हराना चाहता है, तो फिर पार्टी में लेने से इनकार क्यों?
अगर आप पार्टी में नहीं ले रहे हो इसका मतलब है कि आप बीजेपी का बी टीम हो। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरा जब उनका 28 तारीख से उनका जो जनसभा हो रहा है सीमांचल में, तो सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल दिए कि अब बिहार का बेटा और मुस्लिम सीएम बनेगा और अब्दुल का बेटा सीएम बनेगा और मोहम्मद का बेटा सीएम बनेगा। अब इस बात पे पूरा बिहार राज्य में मुसलमानों का जंग छिड़ गई है और पूरा मुस्लिम बौखला गई है कि अब बिहार का बेटा सीएम बनेगा और बिहार का मुस्लिम सीएम बनेगा और मोहम्मद का बेटा भी सीएम बनेगा। जब 14% व्यक्ति सीएम के लिए दावेदार हो सकता है तो 18% क्यों नहीं सीएम का दावेदार हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात पे जब जनसभा में बोले तो पूरा बिहार का मुस्लिम पूरा दीवाना हो गया असदुद्दीन ओवैसी साहब को। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट के लिए इतना वोट उनको पड़ने वाला है और इतना उनके जनसभा में भीड़ हो रहा है और इतना भीड़ के वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी खुशी खुशी जनसभा करके वापस वहाँ से निकल रहे हैं। पूरा सीमांचल के जनता पूरा अपना बदलाव के लिए तैयारी हो गई है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 32 सीट पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, अब की 32 सीट का क्या है कि उसमें ज़रूर उनका 25-22 सीट तो पक्का आने वाला है। अगर 22 और 25 सीट आ जाता है, कम से कम 15 भी आ सकता है, तो वही है कि तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी में शामिल होने के लिए सीमांचल आना पड़ेगा और सीमांचल आएंगे तो वहीं बोला जाएगा कि मुझे मुख्यमंत्री अब्दुल के बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ तो हम समर्थन देंगे, अगर नहीं समर्थन तुम नहीं बनाओगे तो हम समर्थन नहीं देंगे। तो बिना एमआईएम का सरकार 2025 में नहीं बनने वाली है इंशाअल्लाह। रहा बात तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव एमआईएम से पूरा परेशान हो चुके हैं। ना एमआईएम का असदुद्दीन ओवैसी साहब का ना कोई जवाब दे पा रहे हैं, ना उनका कोई स्टेटमेंट का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर है, जो कि बैरिस्टर का बातें कुछ और होता है। बैरिस्टर इतना पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी बैरिस्टर है अगर वो पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर इतना पढ़ा लिखा होता है कि उसको हराने के लिए एक छोटे मोटे चिटपुटिया लोगों का ज़रूरत ही नहीं होता है। तेजस्वी यादव का उतना औकात ही नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाके बात कर ले और असदुद्दीन ओवैसी साहब के अपने दल में रख के उनसे आगे निकल जाए। असदुद्दीन ओवैसी साहब महागठबंधन पे भारी पड़ सकते थे, इसके डर के वजह से एमआईएम शामिल होने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आरजेडी और महागठबंधन के कांग्रेस से दोनों का अलायंस है, महागठबंधन अपने में शामिल नहीं किया। इससे बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा जो कि महागठबंधन को 2025 के चुनाव में। एक चीज़ आप लोग को वीडियो आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब किससे मिले, इजहार हस्बी साहब से जाके असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले और इजहार हस्बी साहब से मिल के असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले और इजहार हस्बी साहब आके एमआईएम में फिर दोबारा से ज्वाइनिंग हो गए। कौन सा इजहार हस्बी है, कौन है इजहार हस्बी, और उनका एमआईएम का जो कि 2020 के चुनाव में एमआईएम जो 5 सीट लेके आई थी 19 सीट पे लड़के, वहीं 5 विधायक में से 4 विधायक जो एमआईएम को तोड़ के आरजेडी में शामिल हुआ था, वहीं इजहार हस्बी उसमें 4 में से एक है, जो कि वो आरजेडी ने टिकट नहीं दिया इन लोगों को और टिकट नहीं देने के वजह से 4 विधायक में से एक विधायक को छोड़ के 3 विधायक को आरजेडी ने टिकट काट दिया। जब से टिकट काटा इन लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इजहार हस्बी साहब फिर एमआईएम में शामिल हो गए, बचे 2 वो भी कुछ दिन में शामिल हो जाएंगे, शायद चुनाव के इधर या चुनाव के बाद। लेकिन तेजस्वी यादव को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एमआईएम को समर्थन में लेना चाहिए, जो कि अब वो बात बीत गई, उस पर बात करने के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला हम लोगों को।
अब क्या है कि असद भाई ने पूरा बिहार में माहौल बना के रख दिया है सीएम को लेके। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं कि अब अब्दुल का बेटा डिप्टी सीएम नहीं बनेगा, अब अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इस भाषण पे पूरा बिहार का मुसलमान पूरा बौखला गया है और एमआईएम को सपोर्ट कर रहा है और एमआईएम के लिए वो अपना जान निछावर करने पे तुल गया है। आप देख रहे होंगे कि कितना वायरल वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहा है, जो कि एमआईएम को जिताने के लिए बहुत लोग उस पर फॉलो कर रहे हैं एमआईएम के। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या किया कि जब इजहार हस्बी साहब को लिए, यही होता है ना कि अपने घर के आदमी अपने आदमी को पूछता है, चाहे कुछ भी हो जाओ अपना घर अपना ही होता है। इतना उन लोगों को गुनाह करने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब इजहार हस्बी को गले लगाए। अगर कोई दूसरा रहता तो दोबारा वो गले नहीं लगाता और उसको अपने पार्टी में शामिल ही नहीं करता। कोई खैर बात नहीं। चलिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सबके पास वीडियो पहुँचे।